वंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हैं ये कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर से है। प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन नंबर 35 है डॉक्टर एस एम शुक्ला का। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर ऑफ 10 इंच। कितना शेयर इशू किया है? 1 लाख शेयर। क्या रेट का है शेयर? 10 इंच का है। ठीक है। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 5। एक ही जगह पे दोनों कॉल है, फर्स्ट फाइनल कॉल एक साथ है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1,50,000 शेयर, ये अप्लाई हो गया। प्रोराटा अलॉटमेंट मेड है। देखिए, जो लोग 80,000 शेयर मांगा है उसको कितना दिया गया? 60,000। आज जो लोग 70,000 शेयर मांगा उसको कितना दिया गया? 40,000। तो 80 70 कितना हो गया? 1.5 लाख शेयर पूरा रख लिया। कितना के बदले में? 1 लाख के बदले में। ठीक है। तो 1 लाख शेयर इशू किए थे, 1.5 लाख आया था, 50,000 ज़्यादा आया था, तो उसमें से कुछ रिजेक्ट नहीं किया, सारा चीज़ को क्या किया? एडजस्ट कर दिया। मतलब सुधा टू होम 600 शेयर आर अलॉटेड। सुधा जिसको लोग 600 शेयर दिए थे, अंडर ग्रुप अप्लाइंग 80,000। इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप में अप्लाई किया था 600 शेयर दिए थे इस ग्रुप के अंदर में, जो कि अलॉटमेंट को फेल कर गया और उसका शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिए। आशा जिसको 1400 शेयर अप्लाई किया गया था, आशा 1400 शेयर मांगा था, देखिए यहाँ पर दिया अलॉट किया गया, यहाँ क्या दिया? अप्लाई किया। आशा क्या किया? 1400 शेयर अप्लाई किया। किस ग्रुप में? 70,000 ग्रुप, मैंने इस ग्रुप में, है ना, इस ग्रुप का। वो क्या किया? फाइनल कॉल फेल कर गया, उसका शेयर प्रॉफिट कर लिया गया। टोटल जितना शेयर प्रॉफिट किए थे उसमें से 1000 शेयर को हम लोग रीइशू कर दिया 8 रुपये पर शेयर, इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ सुधा। मैंने जितना शेयर प्रॉफिट किए उसमें 1000 शेयर को रीइशू किए, जिसमें सुधा का पूरा शेयर रीइशू हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे इस तरह से, टोटल शेयर अप्लाइड 1.5 लाख शेयर, लेस शेयर इशूड बाई कंपनी, कितना हो गया? 1 लाख। तो एक्सेस शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड कितना हो गया? 50,000 शेयर। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे सबसे पहले टोटल, छोटा कर देंगे वर्किंग हम लोग, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। देखिए 1 लाख शेयर है, अलॉटमेंट का रेट कितना है? 3 है, तो 3 से लगा दिया अलॉटमेंट में, तो 3 लाख रुपये अलॉटमेंट में आना है, जिसमें से क्या करेंगे? लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। कितना एक्सेस एप्लीकेशन रखे हम लोग? देखिए 50,000 शेयर, तो 50,000 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। किस रेट से? एप्लीकेशन का 2 है, तो 1 लाख एडजस्ट हो गया, तो यहाँ गया 2 लाख। यहाँ लेस कर देंगे मनी फेल्ड ऑन अलॉटमेंट, मनी फेल्ड ऑन अलॉटमेंट, ये हमको निकालना पड़ेगा। अभी ये हम नहीं जानते हैं ना, तो यह आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जब निकाल के माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चले आते सीधा। देखिए पहले अलॉटमेंट कौन फेल किया? सुधा 600 शेयर लिया था, अलॉट किया था, अलॉटमेंट फेल किया। और जबकि आशा आपको फर्स्ट फाइनल कॉल फेल किया, तो मेरा एक्सेस अलॉटमेंट का पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ? सॉरी, एप्लीकेशन का पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट में। तो हम लोग पहले यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर applied by Sudha who allotted 600 शेयर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? कितना शेयर सुधा हमसे मांगा था उसको दिया गया कितना? 600 शेयर। किस ग्रुप में था सुधा? ये अलग ग्रुप में था, ये जो ग्रुप देख रहे हैं इस ग्रुप में था। ठीक है। तो 60,000 शेयर्स allotted to the applicant ऑफ 80,000 शेयर। जो लोग 80,000 शेयर मांगते तो कितना शेयर दिए थे? 60,000। तो 1 के बदले में कितना आ जाएगा? 80,000 बाई 60,000। तो कितना शेयर सुधा को दिए थे? 600 शेयर। तो यहाँ निकाल के देखिए 80,000 बाई 60,000 इंटू 600, मैंने सुधा आपसे मांगा कितना शेयर था? 800 शेयर। सुधा मांगा था 800 शेयर, उसको दिए कितना हम लोग? 600 शेयर। अब लिखिए शेयर, ये बने स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। यानी ये शेयर एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम सुधा। देखिए एप्लीकेशन मनी कितना दिया था? ऑन 800 शेयर में दिया था, इंटू 2 रुपये आ गया। कितना? 2 रुपये आ गया ना। तो सुधा 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था, आपको कितना भेज दिया था? 1600। लेस एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, आपको कितना में लेना चाहिए था? कितना शेयर उसको दिए हम लोग? 600 शेयर दिए हैं, तो हम लोग को 600 शेयर में लेना चाहिए था 1200 रुपया।
सुधा हमसे 800 शेयर मांगा, 800 शेयर मांगा तो 800 इंटू 2 हमको 1600 रुपया भेज दिया। लेकिन हम लोग क्या किए, उसको 600 शेयर अलॉट किए, तो 600 इंटू 2 कितना उसको भेजना चाहिए था, 1200। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना भेजा, 400। तो हो गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये हमको भेजा। आप स्टेप 4 में लिखिए टोटल अलॉटमेंट फेल्ड बाई सुधा। सुधा क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा फेल कर गया। कितना शेयर अलॉट किए थे, 600 शेयर इंटू अलॉटमेंट का रेट कितना, 3। तो यहाँ दिख रहा है सुधा 1800 रुपया फेल किया, लेकिन वास्तव में सुधा 1800 फेल नहीं कर सका क्योंकि ऑलरेडी वो कितना एक्सेस दिया हुआ है, 400। तो लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दिए 400। तो एक्चुअल सुधा कितना फेल किया, 1400। तो मनी फेल्ड ऑन अलॉटमेंट कितना आ गया, 1400। आप यही 1400 को क्या कीजिए, यहाँ पर लेस कर दीजिए, तो आपको यह जगह 1,98,400 जाएगा। देख ले अलॉटमेंट का पैसा मिला कि नहीं, मिलना ही चाहिए, ठीक है। 1,98,600, 1,98,600, ठीक है। अब एक चीज़ और छोटा सा हमको कैलकुलेशन करना होगा, इसके लिए ध्यान में निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू आशा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोग निकाले अप्लाई, वो कितना मांगा था, यहाँ दिया 1400 शेयर मांगा है, उसको कितना मिला, किस ग्रुप में था, इस ग्रुप में, ठीक है। तो एप्लीकेंट ऑफ 70,000 शेयर अलॉटेड 40,000 शेयर। तो एक के लिए हो गया। देखिए जब अप्लाइड से अलॉट निकालिएगा तो छोटा वाला फिगर ऊपर रहेगा, बड़ा वाला फिगर नीचे आ जाएगा, और अलॉट से जब अप्लाई निकालिएगा तो बड़ा वाला फिगर ऊपर रहेगा, छोटा वाला फिगर नीचे आ जाएगा। ये टेक्निकली बता दे रहे कैसे करना है। जैसे हमको अलॉट से अप्लाई निकालना है तो बड़ा वाला फिगर को ऊपर रखिएगा, छोटा वाला फिगर को नीचे रखिएगा। और अप्लाइड से अगर अलॉट निकालना है तो छोटा वाला फिगर ऊपर, बड़ा वाला फिगर नीचे। तो 40,000 बाई 70,000, पता नहीं आप लोग तो दिख जाएगा नहीं, नीचे हो गया बहुत। तो 1400 शेयर के लिए हो जाएगा 40,000 बाई 70,000 इंटू 1400, माने इसको कितना शेयर मिला, 800 शेयर। क्या निकाले हम लोग यहाँ पर निकाले कि इस आशा जो हमसे 1400 शेयर मांगा था उसको कितना शेयर का अलॉटमेंट मिला, 800 शेयर का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री लिखेंगे, आराम से एंट्री लिखेंगे। तो एंट्री लिखने के लिए भी थोड़ा सा हमको बाद में, अच्छा चलिए देखते हैं। पहला एंट्री लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1.5 लाख शेयर। कितना का लिया था, 1.5 लाख शेयर एट द रेट ऑफ क्या है 2 ईच, तो आ गया था 3 लाख। ये हो गया, ये सबसे आसान तरीका है प्रोराटा बनाने का। दूसरा हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर अलॉटमेंट। हम लोग अलॉटमेंट में कितना शेयर एडजस्ट किए थे, एक्सेस पैसा 1 लाख रुपया, तो ये हो गया 1 लाख। ये कौन सा 1 लाख, वो जो 50,000 शेयर ज़्यादा आया था और 2 करके एप्लीकेशन रेट 1 लाख हो गया। तो जो बचा उसको भेज दिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना चला गया 2 लाख। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये हो गया। थर्ड आ जाइए अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर। ओरिजिनल शेयर कितना 1 लाख शेयर है, एट द रेट ऑफ 3 ईच, तो ये हो गया 3 लाख। ठीक है, आप जब इसको हम लोग रिसीव किए हैं तो काट कूट के कितना है 1,98,600 आया। तो 4 में लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,98,600 बीइंग शेयर allotment money received after adjustment
ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड मनी फेल्ड ऑन अलॉटमेंट, मनी फेल्ड ऑन अलॉटमेंट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोला है जो 600 शेयर सुधा फेल किया था उसको क्या किया गया था, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया। ये जो 600 शेयर है जस्ट अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट होगा, तो हम लोग एक फॉरफिचर का एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर इंटू, अब इस इंटू में क्या करें, देखिए किस कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है, अलॉटमेंट के बाद, तो अलॉटमेंट तक जोड़ के कितना आ गया, 5 रुपया, तो 600 इंटू 5 कितना हो गया, 3000। ये सिर्फ कहाँ फेल किया था, अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में कितना फेल किया था, प्रोराटा के हिसाब से अलॉटमेंट में वो आदमी फेल किया कितना, 1400 रुपया, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1400 रुपया। तो जो बचा टू शेयर फॉरफिचर 3000 में 1400 लिख कीजिए 1600, तो आप लोगों को लग रहा है बैलेंस हो गया है, नहीं। देखिए सुधा जिसको 600 शेयर दिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था, तो उसको कौन सा पैसा फॉरफिट हो सकता है, सिर्फ एप्लीकेशन का जो दिया, तो एप्लीकेशन में सुधा कितना पैसा दिया था, 1600 रुपया, तो वही 1600 यहाँ क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। तो बीइंग 600 शेयर्स वेर फॉरफिटेड, फिर समझिए हम क्या बोले, सुधा का 600 शेयर जो फॉरफिट किए, तो सुधा इसमें आप लोगों को क्या दिया था, सिर्फ एप्लीकेशन का मनी, अलॉटमेंट से तो फेल कर रहा था, तो फॉरफिट क्या होता है, वही अमाउंट फॉरफिट होता है जो दिया जाता है। तो सुधा अपना जब अप्लाई किया था 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो 800 इंटू 2 1600 रुपया भेज दिया था, वही 1600 यहाँ पर फॉरफिचर में आ गया, ठीक है। इसका बाद हम लोग करेंगे फाइनल कॉल। देखिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप जब आप फाइनल कॉल ड्यू कीजिएगा तो बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू वन, देखिए 1 लाख शेयर था ना, इसमें 600 को फॉरफिट कर घटा दिया, तो 99,400 शेयर एट द रेट ऑफ 5 ईच, तो कितना आ जाएगा देख लेते कैलकुलेटर से, 99,400 इंटू 5, तो आपको आ जाएगा 4,97,000। आप जब इसको हम लोग रिसीव करेंगे, तो जब रिसीव करने जा रहे हैं तो इसमें फिर कितना फेल हो गया, देखिए यहाँ पर 800, ये कौन सा शेयर है, ये जो 1400 मांगा था वो कितना फेल किया था, 800, ठीक है। तो 7 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन, देखिए 99,400 था, इसमें फिर 800 फेल कर गया, तो कितना हो गया 93,600 शेयर्स ड्यू एट द रेट ऑफ 5 ईच ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 800 शेयर, तो 93,600 इंटू 5, तो 4,68,000, 99 उल्टा ही लिख दिया, 98,600 इंटू 5, तो 4,93,000 ये आ गया फाइनल कॉल में। आप देखिए जब हम इसको रिसीव कर लिए, इसके बाद क्या करना है, उधर मिटा देते हैं ना, इसके बाद क्या करना है, हमको इस शेयर को फॉरफिट करना है, ये 800 शेयर को। आप क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्वेश्चन को चलिए हम यहाँ से मिटा देते हैं, वर्किंग रहने देते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक फॉरफिचर का एंट्री करेंगे, ठीक है, ये हो गया 7-8 नंबर एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर को फॉरफिट करना है, 800, एक शेयर का दाम कितना 10, हो गया 8,000। कहाँ फेल किया, फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल रेट कितना था 5, तो 800 इंटू 5 कितना होगा 4,000, जो बचा वो शेयर फॉरफिचर। तो देखिए इसमें क्या हुआ ना कि 10 रुपये में 5 रुपया नहीं दिया था, कितना दिया था 5 रुपया, तो वो 5 रुपया फॉरफिट हो गया, दैट इज 4,000, ठीक है। बीइंग 800 शेयर्स वेर फॉरफिटेड, आप क्या बोला कि इसमें से 1,000 शेयर को रीइशू कर दिया 9 रुपया करके, तो रीइशू कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 9 कितना हो गया 9,000, जबकि शेयर का ओरिजिनल दाम कितना है 10 रुपया है। टू शेयर कैपिटल 1,000 इंटू 10 कितना होना चाहिए 10,000, तो बीच का जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है उसको लिखिए शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 1,000। तो बीइंग 1,000 शेयर्स वेर रीइशूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। इसके बाद एक एंट्री करते कैपिटल रिजर्व का, क्या एंट्री लिखते
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए हम लोग शुरू से जब हम पढ़ाए थे उस टाइम समझाए थे कि जितना शेयर आप फॉरफिट करते हैं यदि उससे कम रीइश्यू का होता है तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो पहले इसको लिख देते बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब जरा मेरा बात ध्यान से सुनिएगा कैसे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए टोटल अमाउंट इन फॉर फ्यूचर अकाउंट। टोटल फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट आपको गया हुआ अभी तक। तो देखिए एक फॉर फ्यूचर यहाँ से आ रहा है 1600 रुपया, तो 1600 यहाँ लिख दीजिए पहले, और एक फॉर फ्यूचर हुआ यहाँ 4000, तो टोटल मेरा 5600 है फॉर फ्यूचर में। लेस लॉस ऑन रीइश्यू, आपने जब रीइश्यू किया तो उसमें कितना का लॉस एडजस्ट किए 1000 का, तो यहाँ बच गया 4600। आप ज़रा ध्यान दीजिए कि कितना शेयर प्रॉफिट हुआ था, एक बार 600 एक बार 800, 1400 शेयर प्रॉफिट हुआ था, जिसमें हम लोग 1000 रीइश्यू कर दिए। कितना शेयर रीइश्यू नहीं हुआ 400, तो लेस 400 फॉरफिटेड शेयर नॉट रीइश्यूड। आप सवाल है कि इसका दाम हम कैसे लगाएं, तो देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 1000 शेयर आप लोग रीइश्यू किए हैं उसमें क्या है, सुधा का टोटल शेयर रीइश्यू हो गया। तो सुधा का टोटल शेयर कितना था 600, माने 600 शेयर रीइश्यू हो गया। तो आपको जो 400 बचा हुआ है इस शेयर में से बचा हुआ है, क्योंकि सुधा का पूरा रीइश्यू हो गया। तो इसमें कितना शेयर प्रॉफिट किया था 800, इसमें का 400 बचा हुआ है, तो इसमें एक शेयर में कितना प्रॉफिट किया हम लोग 5 रुपया। तो 400 इंटू 5 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा 2600। मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। एक बार हम लोग देख लेते हैं आंसर को। चलिए अब देख लेते, बुक हम खोले हुए हैं, यहाँ पर कहाँ चला गया। कैपिटल 1600 क्यों दिखा रहा है, गलत जोड़ दिया क्या। 5600 में से रीइश्यू कितना में किया था 8 रुपया ना, सॉरी हम 9 रुपया लिख दिए, 8 रुपया में रीइश्यू हुआ था, सॉरी यहाँ पर 9 रुपया लिख दिए, तो ये हो गया 8000 है ना, तो लॉस हो गया 2000। हम 9 रुपया लिख दिए, कुछ नहीं याद था, तो 2000। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3600, तो हो गया 1600, ठीक है। हम अमाउंट गलत लिखे थे, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल रिजर्व 1600। रीइश्यू का रेट 8 रुपया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग के बना लिया क्वेश्चन नंबर 35 प्रोडक्ट अलॉटमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख के समझिए, सबसे आसान तरीका है वर्किंग का यही है जो हम बताएं यहाँ पर। बुक का हिसाब से हम नहीं बनाते हैं, मेरा अपना जो समझ में आता है उसके हिसाब से कर देते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जब सेमेस्टर पार्ट 2 में आप लोग है होल्डिंग वगैरह देखते हैं तो कंपनी को भी दिखा दीजिए, इसमें भी सीखने लायक बहुत कुछ है। इसके बाद हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस चालू करेंगे, और कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है क्रॉस होल्डिंग का क्वेश्चन 29 वो हम जल्द ही बना देंगे, ठीक है। समय जैसे मिलेगा बना देंगे, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं तो हमको टाइम थोड़ा लगता है, ठीक। चलिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।